हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 3 ऑफ रिविजन प्रैक्टिस। और इसमें हमारा टॉपिक है नट्स इक्वेशन, जो पिछले वाले का ही आगे कंटिन्यू पार्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इसमें हमको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट हैंड साइड होता है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब है कि क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन। तो हम इक्वेशन लिख लेंगे सिंपली। तो इक्वेशन ऑक्सीडेशन वाली कैसे लिखेंगे? H2 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और Fe3 पॉजिटिव ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा? Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, देखिए आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, तो इसको हम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जगह 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Fe2 पॉजिटिव। जब हम ये और ये रिएक्शन को सब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन बनेगी H2 प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा हमारा 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 H आयंस। और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें दे रखा है E0 Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, ये दे रखा है। और E0 यानी कि हम सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे E0 निकाल सकते हैं, और E सेल हमें दे रखा है। ठीक है, तो नट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या थी? नट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन थी कि E सेल क्या होता है? E सेल होता है E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट हो गया ये Fe2 पॉजिटिव, और जो स्टोइकियोमेट्री है ये पावर में चला जाता है, और H+ की पावर 2। यहाँ पे नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि H2 के लिए क्या लिखेंगे? प्रेशर लिखेंगे P, यानी प्रेशर ऑफ H2 गैस, क्योंकि गैस है, इनटू Fe, ये यहाँ पे 3 पॉजिटिव होगा ना, Fe3 पॉजिटिव की पावर 2। ठीक है जी। अब देखिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1। यहाँ पे देखिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1, और आपका जो वो जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो यहाँ भी 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.303 RT अपॉन F। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.059। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.059। और नंबर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है? 2। कितने इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो डिवाइडेड बाय 2 log, फिर Fe2 पॉजिटिव, और नीचे लिख देंगे हम Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, इसका S² लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, और यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे 1, तो ओवरऑल सिर्फ यही एक टर्म बचेगी Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है इनकी कॉन्सेंट्रेशन का, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? किसका रेशियो निकालना है? हमें निकालना है Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, यानी Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe3 पॉजिटिव हमें निकालना है। अभी मैंने जो आपको देखिए लोगैरिथम की कुछ चीज़ें बताई कि जो चीज़ पावर में है ये कहाँ आ जाएगी? इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा E सेल हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.059। ठीक है, और इनटू ये 2 किधर आ जाएगा? ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके इनटू 2, यहाँ बचेगा log Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव, ये बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे E0 सेल क्या होगा? E0 सेल, देखिए E0 सेल क्या होता है कि ये होगा, देखिए E0 सेल होगा E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाले का क्या दे रखा है? 0.771 माइनस, और E0 लेफ्ट क्या है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.771।
तो देखिए ई सेल हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू लिख लेंगे 0.771 माइनस यहाँ पे क्या बचा 0.059 और ये बचा log Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव। अब देखिए, अब ई सेल की वैल्यू भी दे रखी है हमें, ई सेल की वैल्यू दे रखी है हमें 0.712, इसकी वैल्यू क्या है 0.712 इज इक्वल टू 0.771 माइनस 0.059 log Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 0.712 माइनस 0.771 क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा इसकी वैल्यू माइनस 0.059 और इधर भी क्या है माइनस 0.059 log Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव। देखिए ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा log Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव। अब देखिए इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है, तो देखिए जब बेस 10 है तो बेस की वैल्यू आप इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बेस की वैल्यू इसकी यहाँ रखें 10 और जो ये चीज़ है ये चीज़ इसकी पावर में चली जाएगी और लोग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe3 पॉजिटिव। यही तो वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई हमारी 10, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई 10। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका जो रेशियो है उसकी वैल्यू क्या आई हमारी 10। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीका का है। देखिए इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किसी में कुछ पूछ लेते हैं, किसी में कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको बस कंसेप्ट आना चाहिए, फिर कोई कुछ भी पूछ ले नहीं। चलिए अब देखिए इसमें भी ये SH है, इसमें 1 बार दे दिया और H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे दी, Me3 पॉजिटिव M पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलग अलग से, तो लिखते हैं, चलिए करते हैं। ये हो जाएगी H2, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, सिर्फ M पॉजिटिव में जा रहा है ये, तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये M पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे सिंपली। जब आप इनको ऐड ऑन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी H2 प्लस M3 पॉजिटिव 2H पॉजिटिव प्लस M पॉजिटिव। ठीक है जी, अब देखिए अब आपको क्या करना है, सिंपल नर्स इक्वेशन लिखनी है। नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, यहाँ पे प्रोडक्ट का देखिए H प्लस की पावर 2 M पॉजिटिव, इधर रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इसका प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर में कैपिटल P यूज़ करना क्योंकि pH में भी हम क्या यूज़ करते हैं, pH में हम स्मॉल p यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएशन बना रहे। यहाँ M3 पॉजिटिव। ठीक है जी, अब देखिए इसकी वैल्यू तो देखिए ही रखता है, क्या है 0.059। देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी इसकी 0.059, अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया ना तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल देख के करना है कि अगर या तो टेम्परेचर दिया हुआ है तो आप रख दो, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो 0.059 ही आएगी, लेकिन टेम्परेचर अगर नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो फिर आपकी इसकी वैल्यू अलग आएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मेंशन कर दी क्वेश्चन में, तो फिर हम इजीली रख ही लेंगे। तो देखिए अब ई सेल क्या दे रखा है, ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.1115 इजिकल टू ई नोट सेल क्या होगा, देखिए ई नोट सेल होगा रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, तो क्या होगी इसकी, तो ई नोट सेल होगा दिस माइनस दिस, तो इसी की वैल्यू होगी क्योंकि ये तो 0 होता है, तो ई नोट सेल हो गया, सेल की वैल्यू होगी 0.02, अभी ऊपर भी बताया ना इसी तरह से 0.02 माइनस, और इसकी वैल्यू 0.059 है ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लोग
अब देखिए एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है, प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एम पॉजिटिव अपॉन, पेन सही नहीं चल रहा है, एम पॉजिटिव अपॉन M3 पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए ये भी सही नहीं चल रहा है, M पॉजिटिव M3 पॉजिटिव। अब आगे क्या करना है देखिए, अब हमें निकालना है, देखिए निकालना क्या है, अगर इसकी वैल्यू 10 टू द पावर A हो तो आपको किसकी वैल्यू, A की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी वैल्यू 10 टू द पावर A है, तो वैल्यू रख देंगे 0.1115 में से पहले 0.2, क्योंकि ये वाली टर्म इधर जाके माइनस में चली जाएगी, इधर बचेगा 0.059/2 और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 10 टू द पावर A। अब आपको पता है कि जो एक पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो 0.1115 माइनस 0.2 कितना बचेगा, सो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए इसकी वैल्यू आएगी -0.0885 इज इक्वल टू, ये ए की मल्टीप्लिकेशन तो इधर हो जाएगी, जगह नहीं बची, ये हो जाएगा देखिए -0.0885 इज इक्वल टू -0.059 डिवाइड बाई 2, ए की मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगी, इधर बचेगा log 10 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 0.0885 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू A। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3, तो A की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो क्या आएगी, A की वैल्यू आएगी 3। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। अभी सिर्फ हाफ सेल दे रखे हैं एट 298 केल्विन, 298 केल्विन ने 25 डिग्री दे दिया। ये वाला हाफ सेल दिया है, आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक है ये भरना है, और इनकी अलग अलग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी दे दी, और इसकी वैल्यू दे दी 0.06 वोल्ट की। आप ऑलमोस्ट इतना इसको मान लीजिए। तो देखिए पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्या लिख लेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हुआ है पहले में, तो पहली हो जाएगी X2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरा हो जाएगा Y2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा Y, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और नीचे वाला क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। अब आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, X प्लस Y2 पॉजिटिव, इधर बनेगा X2 पॉजिटिव प्लस Y, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। फिर अब देखिए, फिर अब आप पहले E नोट सेल निकाल लेते हैं। E नोट सेल क्या होगा, E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। राइट का मतलब क्या है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है तो राइट में कहाँ हो रहा है, ये वाली चीज़ हो रही है ना, Y2 पॉजिटिव टू Y, तो रिडक्शन वाली 0.36, और माइनस E नोट लेफ्ट कौन सा होगा, ये लेफ्ट जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगी 0.36, इसकी वैल्यू होगी 0.36 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है -2.36, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.36 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2.36। जब आप इनको ऐड करेंगे क्या आएगा 6 6 12 1 3 3 6 7.2.72 आ जाएगा, क्या 2.72 आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब आगे चलते हैं, अब हम लिख लेते हैं क्या, नट्स इक्वेशन लिख लेते हैं। नट्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of X2 positive into concentration of Y
डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y, 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू उसने क्या दी है, इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी दे दी, 0.06 दे दी। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.06। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 2। ई नोट सेल हमने निकाल लिया 2.72। ई सेल हमको निकालना है। और अब आगे देखिए मैंने बताया था, देखिए इनके ऊपर कोई आयनिक चार्जेस नहीं है, कोई आयनिक चार्जेस नहीं है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो इनको हम 1 मान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.72 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log, यहाँ क्या बचेगा, x2 पॉजिटिव अपॉन y2 पॉजिटिव। अब x2 पॉजिटिव y2 पॉजिटिव की वैल्यू भी गिवन है। देखिए x2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.001 एंड y2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.01 मोलर। तो ये वैल्यू हम नीचे पुट कर देंगे, तो ई सेल हो जाएगा 2.72 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log, x2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ई सेल हो जाएगा 2.72 माइनस 0.03, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो 200 और 2 3 जा 6, अब आ जाएगा log। देखिए जब इसको हम हटाएंगे यहाँ से तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3, 3 0, 1 2 3। इसको हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो जाएगी, 2 0, तो 2 0 से 2 0 गए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/10। यहाँ बचेगा log 1/10, या फिर बचेगा 2.72 माइनस 0.03। देखिए log m बाई log n क्या होता है, log m बाई n होता है log m माइनस log n। सो देखिए आपको बताया था कि log m बाई n क्या होता है, log m बाई n होता है log m माइनस log n, ये होता है। तो यहाँ पे यही पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 10। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ई सेल आ जाएगा 2.72 माइनस 0.03। log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 0 माइनस, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने बताया था जितने 0 होती है उतनी होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा -1, या फिर 2.72 माइनस 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 प्लस 0.03 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 3 2 5 7 2.75 हो जाएगा। देखिए अब इसकी वैल्यू आप इसमें रखिए ऊपर, इसको हम 10 टू द पावर -2 में करके देखेंगे। 10 टू द पावर -2 में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप इसको 10 टू द पावर -2 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 टू द पावर -2 से ही डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें इसी के फॉर्म में लाना है। तो 10 टू द पावर -2 को तो छेड़ेंगे नहीं, इसी में तो लाना है। 10 टू द पावर -2, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर की पावर +2, ऊपर जाके +2 में चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2.72 इंटू 10 टू द पावर 2 का मतलब तो 100 होता है, इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि 272 इंटू 10 टू द पावर -2, 72 नहीं 75, तो 275 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू फिल करेंगे, 275 वोल्ट, 275 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट pH गिवन हाफ सेल will have electrode potential of MnO4 minus Mn2 positive will have electrode potential of 1.282 वोल्ट। तो हमें इसको क्या निकालना है, pH निकालनी है, और ई नोट हमें हाफ सेल का दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे वैल्यू दी हुई है जो हमेशा दे के ही रखते हैं। देखिए पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ये इसमें pH कैसे निकालेंगे। pH निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको इसकी हाफ सेल इक्वेशन पता होनी चाहिए, और हाफ सेल इक्वेशन कैसे पता होगी, जब आपको बैलेंस करना आता होगा इक्वेशन, जो हमने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था ना, वो आता हो। तो देखिए हम इसको फटाफट बैलेंस कर देंगे। MnO4 माइनस, इधर बन रहा है हमारा क्या, Mn2 पॉजिटिव,
अब Mn के तो एटम्स पहले क्या था कि पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़ के सबको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। तो मैंगनीज तो बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या जोड़ेंगे 4H2O। 4H2O के बाद 4 2 जा 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी तो बैलेंस करना है। फिर हम क्या बैलेंस करते थे, उसके बाद हम बैलेंस करते थे चार्ज। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +8 है, -1, ये -1। ओवरऑल चार्ज देखते हैं, देखिए H प्लस पे कितना है, इस पे H प्लस पे 1, H प्लस पे 1, तो 8 पे हो गया 8, तो 8, और इस पे ओवरऑल कितना है -1, तो 8 - 1 7, तो यहाँ पे हुआ 7, और यहाँ पे कितना हुआ 2, यानी कि यहाँ पे 5 ज़्यादा है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी। इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप थ्योरी वाली वीडियो में जाइए और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़िए। तो ये हमारी बैलेंस हो गई, तो यहाँ से हमें pH पता चलेगी। अब आप क्या कर दो, आप नट्स इक्वेशन लिखो फटाफट। नट्स इक्वेशन क्या थी, ई सेल की वैल्यू तो हमें दे रखी है। एट व्हाट pH गिवन हाफ सेल विल हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 1.282। ई सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ई सेल हो गया 1.282। इधर आते हैं ई नोट सेल, और ई नोट सेल में क्या हो जाएगा, हमारा हाफ सेल है तो 1.54 ही होगी, 1.54 ही होगी इधर वैल्यू। फिर आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू में दे ही रखी है 0.059। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लोग। यहाँ पे होगा Mn2 पॉजिटिव। वाटर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर क्या होता है न्यूट्रल, और यहाँ पे लिखेंगे MnO4 माइनस, और यहाँ पे H पॉजिटिव की पावर 8। अब देखिए Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू भी दे रखी है 0.001 मोलर, इसकी वैल्यू भी दे रखी है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं और उनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 1.282 माइनस 1.54 इज इक्वल टू हो जाएगा -0.059 डिवाइडेड बाय 5 लोग। Mn2 पॉजिटिव की तो वैल्यू दे रखी है, ये रही 0.001 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 0.1, और ये हो गया H प्लस की पावर 8। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा माइनस के 0.258, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इनको सोल्व करेंगे, देखिए ये कितना है, ये 10 टू द पावर -3 है और 10 टू द पावर -1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर, देखिए ये इसको डायरेक्ट सोल्व कीजिए। ऊपर है 10 टू द पावर -3 और इधर है नीचे 10 टू द पावर -1। क्यों है ये, देखिए जब इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 3 0 जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। इसी तरह इसके डिवाइड बाय 10 होगा, और जब ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, और जब ये -1 ऊपर जाएगा तो आपको पता है ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 + 1, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो इसकी वैल्यू हुई log 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय h प्लस टू द पावर 8। फिर यहाँ log m/n लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये सब करने से पहले ना हम इसको सोल्व कर लेते हैं इधर वाले को। तो ये हो जाएगा 0.258 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -0.059, और यहाँ पे बचेगा log 10 टू द पावर -2 अपॉन h पॉजिटिव टू द पावर 8। अब देखिए यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 2 3 इसके आगे 3 न्यूमरल्स हैं और इसके आगे भी 3 न्यूमरल्स हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारा आ जाएगा 258 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 59। इधर जाएगा log 10 टू द पावर -2 एंड h प्लस टू द पावर 8। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 21.86। अब देखिए, अब इसको सोल्व कर लेते हैं इधर वाले को। ये पहले इसलिए सोल्व कर लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
चीज़ें मिक्स ना हो जाए और जिनको नहीं आता है सही से वो कंफ्यूज ना हो जाए ज़्यादा कैलकुलेशन में। तो ये हो गया 21.86 log m/n क्या होता है, log m-n, तो ये हो जाएगा log 10⁻⁻2 माइनस log h/n की पावर 8। ओके, तो 21.86 ये इधर आ जाएगा, -2 कहाँ आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा -2 और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही माइनस ये 8 इधर आ जाएगा log से पहले, तो 8 log और ये क्या हो जाएगा h/n। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए log m⁻n क्या होता है, n आगे आ जाता है, n log m ये होता है। अब आगे चलते हैं। 21.86 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -2 इंटू 1 -8 log h पॉजिटिव, ये हो जाएगा 21.86। 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा, -8 log h पॉजिटिव। -2 इधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -8 log h/n। तो ये क्या +2 इधर जब 21.86 में इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 23.86, इधर बचेगा -8 log h पॉजिटिव। अब आपको pH क्या होता है, pH होता है -log h/n, तो इसमें से -log h/n की जगह आप क्या रख दोगे, pH रख दोगे। तो 23.86 इज इक्वल टू 8 pH। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करके क्या आएगा, 8 से डिवाइड करके आएगा 2.98। तो pH ऑलमोस्ट इसकी क्या आएगी, ऑलमोस्ट अगर इसको मतलब थोड़ा वो करें तो pH आएगी इसकी ऑलमोस्ट 3। नियरेस्ट इंटीजर की तरफ देखें तो इसकी pH ऑलमोस्ट आएगी 3, वैसे एग्जैक्ट होगी 2.98। तो pH की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसमें pH की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए सेल, ये सेल है Cu2 पॉजिटिव, इधर है आपका सिल्वर पॉजिटिव, पोटेंशियल फॉर दिस, इसके लिए आपको पोटेंशियल बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आया हुआ है 2022 में 2022 में। तो चलिए क्या कि जब कॉपर को सिल्वर करते हैं कनेक्ट, रिडक्शन जिंक के साथ, जिंक का रिडक्शन इसका होता है। तो और ये किस पे डिपेंड करता है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी रिडक्शन के बेस पे हमने क्या दी थी, इलेक्ट्रोड रिडक्टर पोटेंशियल पूरी आपने देखी थी। टेम्परेचर 25 1 एटमॉस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सिल्वर का हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 2Ag प्लस 2Ag, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, इधर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 हो जाएगा। ये ई सेल क्या होता है, होता है माइनस, ये रखिए 2.30 अपॉन F 0.0 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग, और राइट में कुछ Cu2 पॉजिटिव, तो सॉलिड है तो इसको छोड़ देंगे, डिवाइड Ag पॉजिटिव पावर 2, ये होगा। अब देखिए ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ई सेल की वैल्यू क्या दी है 0.43। नोट सेल क्या हो गया, ई नोट सेल होगा कि राइट लेफ्ट राइट, तो ई नोट राइट
माइनस ई नोट लेफ्ट। और देखिए इसमें ई नोट राइट की वैल्यू तो दी हुई है, तो माइनस 0.03। तो Q2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, की दी 0.0। देखिए इसमें आप राइट की तो दिया हुआ है 0.80, आपको निकालना है -0.03। इसको ऐसे टू द पावर माइनस, तो ऊपर क्या बचेगा, और -1 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 जाएगा माइनस लेफ्ट -3। ये किधर जाके और ये हो जाएगा log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसमें से कर लेंगे, इसमें से उसको आप सब्ट्रैक्ट करके 10 में से 3 जाके क्या बचेगा 7 में से 4 जाके 3, 0.37 आएगा निगेटिव में। माइनस प्लस, इधर हो जाएगा प्लस, तो 0.03। log क्या हो जाएगी 1, तो ई नोट लेफ्ट क्या हो जाएगा 0.7। ये जाके क्या 0.03 माइनस में है, क्योंकि माइनस ई नोट लेफ्ट माइनस टू, इसको ले जाएंगे में हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 7 3 10 3 4 हो जाए, माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हो गई गड़बड़। यहाँ पे हम पावर लगाना भूल गए, एजी की पावर 2 था ना, तो यहाँ में 2 लेना था। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, 10 टू दी पावर माइनस, और नीचे हुआ 10 टू दी पावर माइनस। कैसे देखिए, इधर सेपरेट कर देते हैं, 0 0, ये हुआ 0.01, ये तो हुआ 10⁻3। ये 10 टू दी 2, 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर कितना होगा 10 टू दी 4। जब माइनस पावर प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा और हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो, यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस। और यहाँ पे ये यहाँ से देखिए आएगा, यहाँ से -0.3, ये माइनस का जाएगा प्लस 0.03 इज इक्वल टू माइनस, जब इसको हम आएगा -0.34 इज माइनस लेफ्ट 3 4, तो ई नोट लेफ्ट की वैल्यू आएगी 0.34। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द इलेक्ट्रो पीएच डिपेंडेंट, इनमें से कौन सी जो रिएक्शन होती है इसको जब हम बैलेंस करते हैं एच आयन इन्वॉल्व, तो एच आयन अगर इन्वॉल्व होंगे तो पीएच डिपेंडेंट होंगे ही, तो बी ऑप्शन होगा। जबकि देखिए पॉजिटिव से एफ आयन में जाने के लिए एच आयन इन्वॉल्व, तो इसमें एजी प्लस से एजी प्लस आपके क्या कौन सा ऑक्सीडेशन आप सेल दे दिया यहाँ पे, है ना, तो इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है और फ्लोरीन वाले में भी इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्सीजन बेसिकली चाइन से होगा, इन्वॉल्व होगा जहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सिर्फ इसमें बी ऑप्शन में वाटर से होगा, तो फिर हम उसमें एच आयन बैलेंस से ठीक है, जहाँ एच प्लस आयन होंगे वही जो आपका हाफ सेल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से देखिए, पहले एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर ऐसा आया है, सेल पोटेंशियल फॉर द
सेल निकालना है, और सेल निकालना नहीं है, दिया हुआ है 7 सेल पोटेंशियल दिया हुआ है 8 केल्विन। फिर है पीएच निकालनी है, तो अगर आपका E0 Cu2 की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू देखिए। अब आप सिंपली इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लीजिए। ये आपको पता है इसका रिडक्शन होगा, तो पहले हम ऑक्सीडेशन करा लेते हैं फटाफट। इसका रिडक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा, देंगे तो आ U2 पॉजिटिव इधर आ जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2। अब आप के तहत लगा ई सेल हो जाएगा E0 माइनस 2.3 RTNF। राइट वालों की कंसंट्रेशन H प्लस टू दी पावर, देखिए कॉपर तो सोल्व छोड़ेंगे, इधर है C पॉजिटिव, ठीक है। H2 को भी छोड़ सकते हैं। अगर H2 पहली बात तो इसमें H2 का आपको प्रेशर अगर नहीं दिया हो तो 1 एटमॉस्फेयर, तो H2 भी हम बेसिकली इक्वेशन ये बनी इतनी, ठीक है। तो ई सेल हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू दे रखी, ई सेल की वैल्यू 0.57। E0 सेल लेफ्ट, E0 राइट माइनस लेफ्ट, राइट वाले में क्या हो रहा है, तो 0.34 माइनस लेफ्ट वाला का चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है 2.303 RT/F। इसकी वैल्यू तो अब तक रट जाए तो 0.059 होती है, बट अप्रोक्सीमेट 0.06 रखी तो जाएगी 0.0। इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, तो 2 H प्लस टू दी 2। कंसंट्रेशन है कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0 0। सिंपली सोल्व कर पीएच निकाल, थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 0.56 माइनस 0.4, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 log प्लस 0.0। इसको सोल्व कर लेती हूँ ताकि मैं सिंपली दिक्कत ना हो। अब आगे इसका क्या होगा, जब इसको ऐड करेंगे कहते हैं ना 6 में से 4 जाके कितना बचेगा 3, 5 में से 3 जाके कितना जाएगा 0.236, फिर से डिवाइड कर लेंगे माइनस 0.03, ये होगा log H प्लस और 0.0। अब इसको मैं माइनस का साइन छोड़ देती हूँ इधर ही, 0.23 डिवाइड 0.03, यहाँ बचे माइनस H पॉजिटिव टू द पावर 2 0.01। अब देखिए इसमें m/n का फॉर्मूला, माइनस को तो मैं बाहर ले लूँगी, ये हो जाएगा log m log, ठीक है, माइनस ये 2 इधर आ जाएगा न्यूमरल, तो 2 log H पॉजिटिव है 10 टू दी पावर माइनस 2, जो माइनस 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, जब माइनस 2 इधर में आ जाए तो माइनस। अब मैं सोल्व करूं इसको, अगर देखो ये क्या 1 2 3, तो ये हो जाएगा नीचे 0 ऊपर 0, ये 2 0 से 2 0 236 डिवाइडेड 30 होगा एक तरीके से, तो ये होगा पहले मैं 3 से 3 7 1 6 3 24, फिर बच 3 6 जा 18 78, और फिर 1 के करीब बनेगा, और यहाँ पे लोग माइनस प्लस 2 log से तो क्या आ जाएगा 2 4 2 9 जा 8 और 2 3 जा 6 माइनस
H पॉजिटिव, ये माइनस pH है तो 3, यानी कि pH ऑलमोस्ट है आपकी लाइफ के करीब। तो pH की सॉल्यूशन के ऑलमोस्ट। तो क्वेश्चंस में बेसिकली क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे ऐसे हैं, घुमा किसी में कुछ पूछ लेंगे बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके एनसी के लिए भी अलग से सीरीज है, उसके लिए तो वहाँ कंसेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जो थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, बट एक लिमिट तक ही हम यहाँ पे इलेबोरेट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप अपने कंसेप्ट को, और आपने देखा है ये क्वेश्चन पे सिंपली फिर आके बार बार क्वेश्चन पूछते हैं वही, तो आप कीजिए और एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में जो हम वो करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट्स, फ्री एनर्जी पे जो वो हम एक्सप्लेनेशन में भी करेंगे अगली वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी। तो इस वीडियो के लिए अभी के लिए थैंक यू।